तो आज हम किसी एक चुनाव की जीत या हार की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम बात करेंगे गवर्नेंस यानी शासन को बदलने के एक ब्लूप्रिंट की। हम मेघालय के एक खास निर्वाचन क्षेत्र नोंगस्टोइन की कहानी को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे डेटा, एक सही रणनीति और लोगों की समझ मिलकर एक बेहतर भविष्य का नक्शा तैयार कर सकते हैं। चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। ये है नोंगस्टोइन, मेघालय का एक निर्वाचन क्षेत्र। और ये कहानी आज की नहीं है। ये पिछले 30 सालों से यहाँ के लोगों की उम्मीदों, उनके संघर्षों और लगातार बदलते राजनीतिक मिजाज की एक लंबी दास्तान है। अगर हमें नोंगस्टोइन को सच में समझना है तो हमें इसकी मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ की धड़कन को महसूस करना होगा। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ के मौसम का अपना एक अंदाज है और यहाँ बसता है खासी समुदाय जिनकी अपनी एक बहुत मजबूत सांस्कृतिक पहचान है। ये सारी चीजें मिलकर ही तो यहाँ की राजनीति को उसका असली रूप देती हैं। 2023 के चुनाव में एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया। 91.30%, 91.3% मतदान। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर कितने जागरूक हैं और अपने भविष्य को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। वो जानते हैं कि उनका वोट कीमती है और वो अपने नेताओं से जवाबदेही चाहते हैं। और जब हम लोगों की आवाज सुनते हैं तो मुद्दे एकदम साफ हो जाते हैं। एक आम शिकायत है जो हर तरफ सुनाई देती है। हमारी सड़कें हर मॉनसून में बह जाती हैं। हमारे बच्चों को एक क्लिनिक तक जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। हमें बस एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए बुनियादी चीजें चाहिए। ये सिर्फ सुविधाओं की मांग नहीं है, ये गरिमा यानी डिग्निटी की मांग है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। 2023 के चुनाव नतीजों को हम एक फीवर चार्ट की तरह देखेंगे। मतलब एक ऐसा चार्ट जो इस इलाके के राजनीतिक स्वास्थ्य और चुनावी तापमान को सही सही बता दे। साल 2023 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार गैब्रियल वालांग को 35.17% वोट मिले। ये एक काफी मजबूत आंकड़ा है जो जमीन पर उनकी पकड़ को साफ साफ दिखाता है। लेकिन जीत और हार का अंतर बहुत ही कम था, सिर्फ 2624 वोट। इससे ये पता चलता है कि मुकाबला कितना कांटे का था। राजनीति की भाषा में इसे नियर मिस कहते हैं, यानी मंजिल के बहुत करीब आकर चूक जाना। तो ये है 2023 के चुनाव की पूरी तस्वीर। कुल मिलाकर 43,000 से ज्यादा वोटर, जिनमें से 91% ने वोट डाला। कांग्रेस को 35% वोट मिले तो वहीं एनपीपी को 28.5%। और जीत का अंतर, जैसा हमने देखा, बेहद मामूली। यही आंकड़े हमारे आगे के पूरे रणनीतिक विश्लेषण की नींव बनेंगे। किसी भी जगह के आज को समझने के लिए उसके कल को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले 30 सालों की चुनावी यादें हमें नोंगस्टोइन के बारे में क्या सिखाती हैं। ये टाइमलाइन नोंगस्टोइन की बदलती वफादारी की कहानी कहती है। देखिए, 1993 में एचएसपीडीपी का कैसा दबदबा था। फिर 2008 आते आते कांग्रेस का वोट शेयर बुरी तरह गिरा, लेकिन 2013 में पार्टी ने क्या जबरदस्त वापसी की। 2018 में एनपीपी एक नए और मजबूत खिलाड़ी के तौर पर उभरी और इन सब के दौरान एक चीज लगातार बढ़ती रही, वोटिंग परसेंट, जो एक बड़े बदलाव का साफ संकेत था। तो इस 30 साल के डेटा से 3 खास बातें निकलकर आती हैं। पहली, अस्थिरता। मतलब यहाँ वोटर की वफादारी किसी एक पार्टी के लिए फिक्स्ड नहीं है, उसे हर बार कमाना पड़ता है। दूसरी, भागीदारी। वोटिंग 60% से बढ़कर 90% के पार चली गई है, जिसने हर मुकाबले को और भी कड़ा बना दिया है। और तीसरी, विखंडन। एनपीपी जैसी नई पार्टियों के आने से अब लड़ाई सीधी नहीं रही, बल्कि कई कोणों वाली हो गई है। देखिए, कोई भी राजनीतिक काम हो, उसकी बुनियाद हमारे संवैधानिक मूल्यों पर ही टिकी होनी चाहिए। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना, और जब भी हम सार्वजनिक रूप से कुछ कहें तो वो जानकारी पर आधारित हो, जिम्मेदारी के साथ हो। एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान है। ये कोई किताबी बात नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। तो चलिए अब हम ऐतिहासिक आंकड़ों से एक कदम आगे बढ़ते हैं और आज की रणनीतिक बिसात को समझते हैं। हमारा ध्यान किसी एक चेहरे या व्यक्ति पर नहीं होगा, बल्कि उन सिस्टम पर होगा, उन ताकतों पर होगा जो पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। किसी भी जंग के लिए अपनी ताकत और कमजोरी को जानना बेहद जरूरी है। तो ताकत क्या है? एक मजबूत जमीनी कार्यकर्ता नेटवर्क। कमजोरी, सीमित आर्थिक संसाधन।
मौका कहाँ है? युवाओं और पहली बार वोट देने वालों में जो बदलाव चाहते हैं। और खतरा? सबसे बड़ा खतरा है सत्ताधारी दल के संसाधन और कई उम्मीदवारों के मैदान में होने से वोटों का बंट जाना, जो किसी के भी लिए जीत को मुश्किल बना सकता है। अब आते हैं असल रणनीतिक ढांचे पर। ये सिर्फ वादों की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये नतीजे देने के लिए एक 4 स्तंभों वाला सिस्टम है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, मतलब एक ऐसी रणनीति जो समस्या को चारों दिशाओं से घेर कर उसका समाधान निकालती है। इस चतुर्मुख सिद्धांत के ये 4 स्तंभ हैं। पहला, चुनावी रणनीति जो पूरी तरह से डेटा और सटीकता पर आधारित हो। दूसरा, संगठनात्मक क्षमता, यानी एक अनुशासित मशीन की तरह काम करने वाली टीम। तीसरा, एक नैरेटिव या कहानी जो सरल हो, स्थानीय हो और सकारात्मक हो। और चौथा, संसाधनों का सही इस्तेमाल, यानी समय और पैसे का एक एक पल और एक एक रुपया सही जगह लगे। इस पूरे अभियान का जो केंद्रीय संदेश है वो बेहद सीधा, सरल और शक्तिशाली है। नोंगस्टॉइन का पुनर्निर्माण, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी ताकत इसकी सादगी में है। ये सीधे सीधे उन लोगों की तकलीफों से जुड़ता है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। अच्छा, रणनीति क्या है ये तो हम समझ गए, पर अब सवाल उठता है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। इसके लिए एक तय समय सीमा पर आधारित एक एक्शन प्लान की जरूरत होती है। ये है जीत का 90 दिन का काउंटडाउन। चुनाव से 90 दिन पहले तैयारी से शुरू होकर फिर लोगों तक पहुंचना और उन्हें जोड़ना, गठबंधन बनाना, अपने वोटों को मजबूत करना और आखिर में पोलिंग के दिन तक हर एक चरण को पूरी तरह अनुशासन से पूरा करना ही कामयाबी की गारंटी है। और हाँ, जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो विश्वास सबसे पहले आता है। भारत के कानूनी ढांचे के तहत लोगों की सहमति लेना और उनकी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये तो विश्वास बनाने का, भरोसा कायम करने का एक मौका है। और सम्मान पर बना रिश्ता ही लंबा चलता है। इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए उम्मीदवार यानी गैब्रियल वलांगी की भूमिका सबसे अहम है। उनकी साफ सुथरी छवि, मानव विज्ञान की उनकी समझ और स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़, ये सब इस ब्लूप्रिंट को हकीकत बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। उनका काम सिर्फ वोट मांगना नहीं, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों को सुनना, उनकी समस्याओं को अपनाना और वॉलंटियर नेटवर्क को लीड करना है। और ये समझना होगा कि आज का अभियान सिर्फ जमीनी मेहनत तक ही सीमित नहीं रह सकता। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया रील्स जैसे डिजिटल तरीकों को पारंपरिक ग्राउंड गेम के साथ जोड़ना ही होगा। तभी संदेश हर मतदाता तक, हर घर तक, हर कोने तक पहुंच पाएगा। याद रखिए, एक नक्शा या ब्लूप्रिंट उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसे बनाने वाले हाथ होते हैं। कामयाबी पूरी तरह से अनुशासन और लोगों पर लगातार ध्यान देने पर ही निर्भर करती है। ये अभियान सिर्फ एक चुनाव जीतने का तरीका नहीं, बल्कि एक नई, डेटा पर आधारित और सहानुभूति रखने वाली राजनीति का मॉडल बन सकता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से ngr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।